हेलो दोस्तों, जय हिंद। साथ ही स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम दोस्तों जल्द ही होने वाला है आपका। और यूपी ट्रिपल एससी पैट को अच्छे नंबर से क्रैक करने के लिए दोस्तों एक स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, जिसको फॉलो करके दोस्तों आप 80+ नंबर्स आसानी से लेकर आएंगे। और अगर थोड़ा और दोस्तों उसमें मेहनत कर लेंगे तो 85+ आप लोग निकल जाएंगे। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, मैंने आपके लिए एक एक टॉपिक ऐसा लिखा है दोस्तों कि जिससे दोस्तों आपको कम समय में कम मेहनत में आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहले हमें कंप्लीट क्या करना है, सबसे पहले तो वो बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहले तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको सिलेबस क्या है। ठीक है, किसी भी रणभूमि में उतरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो शस्त्र हैं वो काम करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से भैया पूछा जाएगा और मुझे यही चीज़ कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ग्राफ एवं तालिका, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों टेबल या पाई चार्ट या फ्लो चार्ट, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वही सब। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का आना है, 20 मार्क्स का आना है। ठीक है, आपका टेबल एंड ग्राफ कितने का आना है भाई, पाई चार्ट वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपके आने हैं 20 मार्क्स के। और ये 20 मार्क्स दोस्तों कुछ नहीं है, इनमें आपको सीरियसली अगर मैं बताऊं तो आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कहीं ना कहीं से, अगर ग्राफ एवं तालिका। तो इसमें क्या है भाई, इसमें डिग्री को दोस्तों बदलना होता है परसेंटेज में, और परसेंटेज को बदलना आना चाहिए भैया किसमें, डिग्री में। ठीक है, डिग्री में बदलना आना चाहिए। और एवरेज वगैरह दोस्तों इसमें पूछ लेता है हल्का सा, और रेशियो। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ों के जरिए दोस्तों आपसे ये करवाता है ग्राफ एवं तालिका। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं और बहुत आसानी से दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे अगर दोस्तों क्या है आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें केवल और केवल दोस्तों क्या करनी है, ग्राफ एवं तालिका में आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर बात आप मेरी माने तो किसी भी दोस्तों टीचर से आप पढ़िए इसको, ग्राफ एवं तालिका को, जो भी आपको पढ़ा रहा हो या जिससे भी दोस्तों आप पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी, बस करना जरूरी है। आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, इसको रोज दोस्तों 1 घंटा जरूर दें, 1 हावर्स इसको आप रोज दें, ताकि दोस्तों ग्राफ एवं तालिका जो 20 मार्क्स का है आपका, ये आपकी झोली में आसानी से आ सकें। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों ग्राफ एवं तालिका की। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हिंदी गद्यांश की, ये भी कितने आना है भाई, 10 मार्क्स का। ये चीज़ें आपको पहले पढ़नी है जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले पढ़नी है, गद्यांश, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और आपकी गणित, ये चीज़ें आपको पहले पढ़नी है। बस बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें, कैसे क्या होगा सब दोस्तों आपका क्लियर करूंगा मैं भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, आपको पढ़ना है भाई गद्यांश वाला पार्ट। तो गद्यांश में आप सभी को पता है कि आपके पास क्या दे देगा, एक आपको पैराग्राफ देगा और उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 2 गद्यांश दोस्तों आपके आएंगे। ठीक है, 2 गद्यांश आपके आएंगे 5-5 मार्क्स के, मतलब 10 मार्क्स दोस्तों आपके आ जाएंगे। इसी में गद्यांश में ही दोस्तों कुछ आपको दिए रहेगी स्टोरी, जैसे गांधी जी वगैरह की दे दी, किसी और की दे दी, और उसी में से दोस्तों क्वेश्चन छटवाएगा आपसे। जो 6ठी-7वीं कक्षा में आप करते थे, क्वेश्चन छांटते थे, वही चीज़ दोस्तों यहाँ करनी है। अब बिल्कुल दोस्तों फ्री के नंबर लेकर जाने हैं। कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। तो 20 और 10 कितने होगा भाई, 30 मार्क्स आपके। मैं अभी पूरे लेकर चलूंगा, ये मत कहिएगा कि असंभव है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब आसान है दोस्तों अगर आप मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो। ठीक है, चलिए सामान्य जागरूकता की दोस्तों बात करते हैं। ये क्या है भाई, स्टैटिक जीके है ये सामान्य जागरूकता। ठीक है, स्टैटिक जीके, ये कितना भाई, 10 मार्क्स का आ रहा है। और लगभग दोस्तों कंप्लीट करवा दिया है मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके। 2 से 3 टॉपिक मुश्किल से रह गए होंगे, बाकी पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं स्टैटिक जीके। मतलब 10 मार्क्स तो ये आपकी झोली में मैंने ही डलवा दिए हैं ठाठी। ठीक है, किसी ने नहीं देखा हो तो आप जाकर चेक कर सकते हैं स्टैटिक जीके की प्री लिस्ट। ठीक है भाई, चलिए फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, करंट अफेयर की। करंट अफेयर कितना आना है, 10 मार्क्स का आना है। आप चाहे मंथली करंट अफेयर देख लें, चाहे आप दोस्तों पर डे, अगर आप करंट अफेयर की वीडियो देखते हो तो आप पर डे करंट अफेयर देख सकते हैं, और चाहे तो आप मंथली भी करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। चाहे फूल पत्ती वाली क्लास देख लीजिए, चाहे रोजगार विद अंकित सर की क्लास देख लीजिए, किसी की भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपके सिलेक्शन से मुझे मतलब है, और मुझे किसी भी मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो, बस यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए सामान्य हिंदी की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो 5 मार्क्स की दोस्तों बहुत इजी हिंदी आएगी, आप सभी को पता है हिंदी आपकी इजी ही आएगी। ठीक है, तो 5 मार्क्स दोस्तों हिंदी के आप लोग मान के चलिएगा। ठीक है, 5 मान के चलिएगा। देखिए आप लोग ये सोचते हैं ना कि ये नहीं हो पाएगा, जब आप ये सोचते हैं नहीं हो पाएगा, जो 85 नंबर लेकर आया वो भी आदमी है, वो भी रोटी खा रहा है, तुम भी रोटी खा रहे हो, मैं भी रोटी खा रहा हूँ।
ठीक है। तो होने को सब कुछ है, बस आपकी सोच की ज़रूरत है दोस्तों। आपने ठान लिया तो हो गया, और नहीं ठाना तो भाई कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तैयारी भी मत करो। रीजनिंग की बात करें भाई, तो कितने 5 मार्क्स के साथ ही रीजनिंग, जिसमें क्लॉक वगैरह आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, है नहीं, और आपका क्या आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा साथ ही, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और गणित में दोस्तों क्या है, 5 मार्क्स की कितनी होगी भाई, आपकी हो गई 5 मार्क्स की गणित, जिसमें अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक हैं, जैसे दोस्तों क्या है आपका वर्ग एवं वर्गमूल है, आपका घातांक एवं करणी है, परसेंटेज है, और आपका क्या है एवरेज है। ये टॉपिक हैं दोस्तों गणित में। तो अगर हम इन मार्क्स को सबको जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होता है भाई, ये होता है 65 मार्क्स। ठीक है, इसको मैं अभी लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये मेरे कितने होते हैं भाई, इनको जोड़ के मैं लिखता हूँ तो क्या होते हैं 65 मार्क्स। और ये 65 मार्क्स वो है ना, मान लीजिए 65 भी अगर आपके नहीं आते हैं, मान के चलिए 50 तो आएंगे ही। अरे 50 नहीं तो भाई आपके 55 तो मान के चलिएगा ही। 10 मान लीजिए कोई आप 2-3 गलत हो गए, 4-5 गलत हो गए आपके, और कुछ आपके नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो तब भी मैं निकाल के लेके आऊँ तो 55 मार्क्स तो आपके आ ही सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ज़्यादा फोकस इस पे करें बाद में, पहले इस सबको कंप्लीट करें। करंट अफेयर मैंने बता दिया आपको, रोज पढ़ें चाहे कहीं से ही पढ़ें। ठीक है, बाकी जो है आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, 4 से 5 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं इन चीज़ों को। इतना बड़ा सिलेबस इन चीज़ों का नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसकी। ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, बड़ा सिलेबस है, थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने लिखा है कि ज़्यादा फोकस इस पे करें बाद में। पहले फोकस किस पे करना है, पहले फोकस करना है हमें इस पे। सबसे पहले मैंने लिखा है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें करनी है। ये 7 टॉपिक दोस्तों आपको कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि ये 65 मार्क्स की दोस्तों क्या है भाई, 65 मार्क्स का मसला है ये। ठीक है, चलिए अगर इसमें बात करते हैं तो क्या है, भारतीय इतिहास 5 मार्क्स की आएगी। क्लासेस मैं कंप्लीट करवा चुका साथी। अभी लगभग मैं क्या करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ मुगल साम्राज्य, और इसके बाद कराऊंगा मराठा साम्राज्य। फिर क्या हो जाएगा भाई, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। हिस्ट्री आपकी मतलब मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ लगभग। ठीक है, 2-3 टॉपिक बचे हैं, हिस्ट्री कंप्लीट आपकी हो गई है। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों हिस्ट्री करवाइए। आप जाकर आई बटन पे चेक कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरी मैंने क्लासेस की दोस्तों अपने उस पर अपने इसी पे ही चैनल पे ही दोस्तों इसका पूरा क्या बना दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इस क्लासेस को भी देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बात करें भूगोल की तो 5 मार्क्स की भूगोल आएगी साथ ही, जिसमें आपकी भारत एवं विश्व की पूछ लेता है। लेकिन भारत के दोस्तों 3 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, और विश्व के पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों तो 5 मार्क्स की दोस्तों है, और ये भी दोस्तों हमारे चैनल पर पड़ी है क्लासेस, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी कितने नंबर की है, 5 मार्क्स की है। ठीक है, सामान्य विज्ञान बहुत बड़ा पार्ट हो गया भाई, 5 मार्क्स का। सामान्य अंग्रेजी कुछ टॉपिक हैं, ये भी क्या है, 5 मार्क्स के हैं। मैंने सामान्य अंग्रेजी को यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा है इसलिए। लेकिन कुछ लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी मीडियम वालों को कुछ लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, दिक्कत है इंग्लिश से, तो उनके लिए ये एडवांटेज है भाई। उनके लिए ये एडवांटेज है कि इससे अच्छी दोस्तों उनके लिए रणनीति नहीं हो सकती, क्योंकि 65 मार्क्स दोस्तों आप यहीं से गेन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कितने बनते हैं, ये बनते हैं 35 मार्क्स। ये कितने बनते हैं भाई, ये बनते हैं आपके 35 मार्क्स। कितने बनने हैं भाई, ये बनने हैं आपके 35 मार्क्स। अगर यहाँ से आप 30 नंबर भी दोस्तों लेकर आते हैं तो दोस्तों आपके कितने 85 मार्क्स दोस्तों बनेंगे टोटल ओवरऑल 100 में से। ठीक है, मैंने टारगेट कितने का बताया, 80 का। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से दोस्तों तैयारी करनी है कि दोस्तों आपके 80+ मार्क्स बहुत आसानी से दोस्तों आ सकें। ठीक है, यही मेरा दोस्तों आज वीडियो बनाने का मोटिव है, और यही आपको समझाना चाहता था दोस्तों मैं कि आपको तैयारी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़िए, जो टॉपर्स जैसे पढ़ते हैं उस हिसाब से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज मैंने ये उठाया प्रैक्टिस सेट और मैंने किताब उठाई और मैं पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट करी। अब मुझे पता ही नहीं है कि किसका वेटेज कितना है क्या नहीं है, बस मैंने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है इस पर भी बात कर लेते हैं भाई, कौन सी बुक से पढ़ें ये भी बात कर लेते हैं। तो कौन सी बुक से दोस्तों आपको पढ़ना है भाई, आपके पास लूसेंट है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घटना चक्र है, पढ़ लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी है बताओ, RWA की बुक है, पढ़ लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी क्या होती है भाई, इसमें थोड़ी गलती है, मैंने खुद दोस्तों देखी है कि हाँ बाकी में साथी इसमें कुछ गलती दी है रोजगार विद अंकित सर की कॉपी किताब में। लेकिन अब जो आई है 2022 एडिशन, वो मैंने नहीं देखी है कि उसमें गलतियाँ नहीं है। मेरे पास 21 वाला एडिशन था तो मैंने आपको बता दिया, उसमें फिलहाल गलती थी। ठीक है, अभ्यास कैसे करना है साथी,
प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं। चाहे यूथ कंपटीशन ले लीजिए, चाहे अग्रवाल ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सस्ता लगे ले लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, किसी का भी है प्रैक्टिस सेट ले लें अभ्यास के लिए। और स्कोर कैसे करना है भाई, 85+ स्कोर कैसे करना है, ऐसे करना है जैसे मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी और आपको समझ में आ गई होगी। और आपको कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बिगर पूछे कुछ नहीं होता, पूछने के बाद ही समस्या का समाधान होता है। बात करने से ही बात आगे बढ़ती है साथी, चाहे बात किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, तो दोस्तों ये इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, जो भी मैंने बताया सबसे पहले इसको कंप्लीट करिए। आप टारगेट बनाइए कि मुझे 10 दिन का आप टारगेट बनाइए, जैसे कि मुझे 10 दिन में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बना लीजिए, 15 दिन का कर लीजिए। 15 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है और 15 ही दिन में दोस्तों आपको करना है ये कंप्लीट। तो मतलब आपके पास कितने 30 दिन में दोस्तों आप ये कंप्लीट करेंगे अपने किसको, सिलेबस को। और 30 दिन बहुत समय है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस आपका खोल के रख दिया है। बस अगर मैं बात करता हूँ इसकी सामान्य विज्ञान की, तो यही है दोस्तों, एक ऐसा है जिसमें तीनों पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें भी वेटेज किसका ज़्यादा होगा भाई, बायोलॉजी का होगा। ठीक है, बायोलॉजी का भी इसमें वेटेज ज़्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपके पास यहाँ पर 2 वीडियोज़ आ रही होंगी, एक आपकी हिस्ट्री की आ रही है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट आ रही है, इसको चेक कर लीजिएगा। और बीच में लोगो है दोस्तों, इसको कूट दीजिए, दबा दीजिए, कुछ भी करिए, बस सब्सक्राइब करिए, चाहे इसको कूट के घर ले जाओ, कोई करो। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।